प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश पोएट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, द सम ऑफ लाइफ। शाम मिस होता है भजन, लाइफ मिस होता है जीवन। द सम ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का भजन। इसके कवि हैं यानी पोएट H.W. लॉन्गफेलो। इनका पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में। इन्होंने जीवन के बारे में बहुत ही बढ़िया ढंग से व्यक्त किया है और उनके कविताओं को हम पढ़ेंगे, पोएम्स को, और उसके भावार्थ को जानेंगे। तो आइए इनके प्रथम पोयम को देखते हैं। यह है, कहते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। रियल माना वास्तविक होता है, अर्नेस्ट माना होता है सच्चा या दृढ़ संकल्पी। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मिस होता है कब्र और गोल मिस होता है उद्देश्य। डस्ट द वाट एंड डस्ट रिटर्निस्ट। दाव मिस होता है तू, डस्ट माने धूल, रिटर्निस्ट माने वापस जाना, स्पोकन माने कहना, या सोल माने आत्मा के लिए। तो लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इसका अंतिम उद्देश्य कब्र में जाना नहीं है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। डस्ट द वाट टू डस्ट रिटर्निस्ट। यह शरीर मिट्टी का बना है और इसे मिट्टी में मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होता है। अब इसका हम सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनाइड इन आवर वे, बट टू एक्ट द दैट इच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। नॉट इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मीन्स होता है आनंद और सारो मीन्स होता है दुख। न आनंद और न ही दुख। इज आवर डिस्टिनाइड। डिस्टिनाइड मन होता है भाग में लिखा हुआ। इज मन है और मन हमारे, डिस्टिनाइड मन भाग में लिखा हुआ है, इंड मन अंत। यही हमारे भाग का में लिखा हुआ अंत नहीं है, या अभी यह रास्ता नहीं है। बट लेकिन टू एक्ट दैट, वह कार्य, इच टुमारो, प्रत्येक, टुमारो माने कल के लिए, कल, फाइंड अस हमारे लिए लाएगा, फर्दर माने आगे, देन टुडे माने आज से। फर्दर माने होता है उन्नति के मार्ग पर, और देन टुडे माने आज से। तो कभी कहता है नॉट इंजॉयमेंट नॉट सारो इज आवर डिस्टिनाइड इन आवर वे। आनंद और दुख भोगना ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य या मार्ग नहीं है, या हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इच, ठीक है ना, हमारे जीवन का उद्देश्य कार्य करना होना चाहिए, जिससे दिन पर दिन हमारी उन्नति हो और आने वाला कल आज से अधिक अच्छा बने। यानी फाइंड अस फर्दर देन टुडे, ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, यानी आने वाला कल हमारा आज से अधिक अच्छा हो, इसका अर्थ होगा। अब आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ पे। यहाँ पे इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवेक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। कभी कहते हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड, इन द वर्ल्ड्स माने संसार में, ब्रॉड माने विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल माने, फील्ड माने होता है मैदान, बैटल माने युद्ध। यानी कभी कहते हैं कि यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र का मैदान है। इन द विवेक ऑफ लाइफ, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। विवेक माने होता है अस्थायी पड़ाव, ऑफ लाइफ माने जीवन का, इन मन में, जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक ए डंप। बी माने होना चाहिए नॉट में नहीं, लाइक एक डंप माने गूंगे के समान, और ड्राइवन कैटल माने हाके जाने वाले पशुओं के समान।
कभी कहता है कि हमें गूंगे या हाँके जाने वाले पशुओं के समान नहीं होना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, हमें एक बहादुर बनना चाहिए। हीरो माने बहादुर, स्ट्राइफ माने संघर्ष। हमें संघर्षरत रहना चाहिए और बहादुर बनना चाहिए। एक बार इसका अर्थ देखते हैं। कभी कहता है कि यह संसार एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है जिसमें हमारा जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। यहाँ हमारा संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। अतः हमें गूंगे या भेड़ बकरियों के समान जीवन नहीं जीना चाहिए, अपितु हमें एक वीर सिपाही की भांति साहस से संघर्ष करते रहना चाहिए या साहस से संघर्षों का सामना करना चाहिए। अब चौथा पैराग्राफ है लेटस, आओ। देर मनता बी अप, हो जाए। डूइंग मने करने के लिए। विथ ए हार्ट मने हृदय से। फॉर एनी फेट मने किसी भी भाग्य पर। कभी कहता है कि आओ हम लोग अपने कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाएं, पूरे मन से, बिना भाग का प्रतीक्षा किए हुए। स्टिल अचीविंग, स्टिल मन होता है शांत या अभी, अचीव भी मन प्राप्त करना। स्टिल परसिंग, स्टिल परसिंग मन होता है अनुसरण करना। तो हमें प्राप्त करना चाहिए और अभी अनुसरण करना चाहिए। लर्न टू लेबर, और लर्न मन सीखना चाहिए, लेबर मन परिश्रम करना, एंड टू वेट और प्रतीक्षा करना। तो कभी कहता है कि हमें प्रतीक्षा करना और परिश्रम करना सीखना चाहिए। हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है, कभी ऊपर से देखने के बाद, लेटस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। यानी कभी कहता है हमें अपने कार्यों को बिना भाग का भरोसा किए हुए करना चाहिए पूरे हृदय से, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अच्छे कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। और हमें अपने कार्यों को करना चाहिए, कार्य करने को सीखना चाहिए और प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि हमें अपने कार्यों के परिणाम को बिना फल की प्रतीक्षा किए हुए करते रहना चाहिए। अर्थात हमें कार्य करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो जब भी डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उसका अध्ययन करें। क्योंकि इस कोरोना काल में स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ बच्चों को हेल्प कर दिया जाए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा वाले हैं, ताकि ये लोग अच्छा ग्रहण कर सकें, अच्छा को सीख सकें। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसका अनुसरण करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।